Hello everyone, I am Diksha Shah. Today I am going to talk about a very important thing, that why it took me 4 attempts to clear the open book module despite it being so easy. I will tell you the mistakes I made and which you must avoid if you are struggling with the same module, and make the last 2 attempts count. Now, without further ado, let's start with the video. I will start with my first attempt, which was December 2021. The mistake in this attempt of mine was that I took it very casually. I took it like यार ओपन बुक पेपर है, इसमें क्या ही पढ़ना होगा, वहाँ जाके देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा सब चीज़. एंड आई मेस्ड अप देयर. जब वहाँ पे बैठते हैं अपन पेपर देने के लिए, बहुत प्रेशर होता है, अपने को याद नहीं आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी. एंड मैंने बस 5-10 दिन बस मतलब थोड़ा बहुत देख लिया, मैराथन वगैरह, थोड़ी बहुत केस स्टडीज रिवाइज कर ली, एंड आई जस्ट गो एंड वेंट देयर एंड सिटेड इन द एग्जाम, एंड देन आई फेल्ड. मैंने उस अटेम्प्ट में सिर्फ 60 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर पाई थी ढूंढ के, जो केस स्टडीज बुक में थे. बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 3 आवर्स मुझे पूरे उसमें लग चुके थे. एंड आई कुड नॉट अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. आई कुड नॉट अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. और फिर वो जो 40 मार्क्स जो मेरे अनअटेम्प्टेड थे, उसमें से मुझे कुछ मार्क्स नहीं मिला, 0 मार्क्स मिला. इसलिए जो 60 मार्क्स था उसमें मुझे सिर्फ 36 मार्क्स स्कोर हुए, एंड मैं सिर्फ उस पेपर की वजह से फेल हुई. जबकि आईबीसी का जो पेपर था उसमें मैंने 90 मार्क्स का अराउंड अटेम्प्ट किया था, एंड आई गॉट 40 मार्क्स, विच वॉज लेस. बट स्टिल आई कुड हैव क्लियर्ड इट, बिकॉज मुझे कॉर्पोरेट फंडिंग में अराउंड 59 मार्क्स थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होकर थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता था. बट आई टुक इट कैजुअली, एंड दैट्स वाई जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा बिगड़ गया. नाउ बात करते हैं जून 2022 की. तो जून 22 में आई वॉज प्रिपेयर्ड. मैंने हर चीज़ प्रिपेयर करी थी, केस स्टडीज़ वगैरह. और आईबीसी का जैसा रहता है कि मतलब हर बार जैसा पेपर आता है कि आपको बस ढूंढ के बस लिखना रहता है, उस तरीके से करके गए थे. तो उस टाइम पे एमडीसीएस में मुझसे सिर्फ एक गलती हुई थी, विच वॉज टाइम मैनेजमेंट. क्या है कि उस टाइम पे एक केस स्टडी जो था 12 मार्क्स के लिए आया था, विच आई कुड नॉट आइडेंटिफाई, मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस और समथिंग लाइक दैट, बट आई कुड नॉट आइडेंटिफाई. तो वो 12 मार्क्स के पीछे मैंने मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैं सिर्फ वो 40 मार्क्स के लिए मैं उसको सिर्फ अराउंड 30 to 35 मिनट्स अपने पेपर के डेडिकेट कर पाई. एंड आई कुड अटेम्प्ट ओनली 2 ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दोज 4. अमंग दोज 4 आई कुड अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, जिसकी वजह से फिर मेरा ओवरऑल जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया वॉज 70 मार्क्स. पर तब मुझे उसमें 48 मार्क्स आए थे. और उस टाइम पे मेरा कॉर्पोरेट फंडिंग का जो पेपर था उसमें मुझे 64 आए थे, और वो एग्जाम्प्ट हो चुका था. बट एट दैट टाइम आईबीसी का पेपर वॉज अ शॉकर फॉर एवरीवन. उस टाइम पे आईबीसी के पेपर में इतने केस स्टडीज और पता नहीं कहाँ से डाले थे, क्या करे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था. जैसे हर बार आईबीसीसी का प्लेन पेपर आता है कि क्वेश्चन दे दिया, आपको देना है आंसर उस चीज़ का, वैसा बिल्कुल भी नहीं था. पूरा अलग केस स्टडी बेस्ड पेपर निकाला था, और इस वजह से आईबीसी में मुझे 25 मार्क्स आए, एंड आई गॉट फेल्ड. यहाँ पे मेरा सेकेंड मिस्टेक जो हुआ होगा, तो दैट वाज काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट. और आईबीसी के एंगल से देखा तो थोड़ा बहुत लैक ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि हमने केस स्टडी स्टाइल में नहीं पढ़ा था. एंड उसके बाद में जब थर्ड अटेम्प्ट आया, विच वॉज December 23, तब मैंने केस स्टडीज आईबीसी को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था, दोनों एंगल से, कि केस स्टडी बेस्ड पेपर आया है तो भी हम लिखेंगे, और नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो लिखना ही है. और एमसीएस का पेपर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था, एक एक केस स्टडी को लिख के प्रैक्टिस करी, हर चीज़ करी थी. बट दिस टाइम क्या हुआ कि आईबीसी का पेपर अगेन मैं 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाई, उसमें से मुझे वापस से 41 मार्क्स आए. ठीक है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ. तो मैंने उस टाइम पे आईबीसी का पेपर मंगाया, आईबीसी का पेपर पूरा एनालाइज किया कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, क्या मिस्टेक्स हो रही है, कैसा आंसर होना चाहिए, रिलेवेंसी वगैरह, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उसको उस तरीके से प्रिपेयर करा. बट यहाँ पे फेल होने का रीज़न अगेन वॉज एमसीएस का पेपर, क्योंकि एमसीएस का पेपर इस बार ऐसा आया था कि मतलब जैसे हर बार नॉर्मली कैसा होता था, पहले 60 मार्क्स के जो केस स्टडीज होते थे वो टेक्स्ट बुक में से होते थे, और 40 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंटली आता था. बट दिस टाइम ऐसा हुआ था कि वो जो 60 मार्क्स के केस स्टडीज होते हैं उसमें भी अराउंड 20-25 मार्क्स का आउट ऑफ द बॉक्स था. उसके साथ साथ आप ऐसा बोलते कि आपको कंपनीज एक्ट का बुक लेके जाना चाहिए हमेशा, राइट. तो उस टाइम में मेरी ये भी मिस्टेक हो गई थी कि मैं कंपनीज का बैर एक्ट ले जाना
भूल गई थी, कम्प्लीटली फॉरगॉट। तो उस वजह से उसमें से जो 2 क्वेश्चन आए थे कंपनी लॉ बेस्ड, वो मैं वापस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए वो मेरा पेपर बिगड़ गया और फिर से वापस से मिला एक फेलियर, डिस्पाइट बीइंग प्रिपेयर्ड, मैनेजिंग टाइम वेल, एवरीथिंग। पर वही आपका मटेरियल कंटेंट आपके पास में होना ही चाहिए और आप थोड़े बहुत प्रिपेयर होने चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस के लिए। नाउ नेक्स्ट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है, अब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अब मेरे पास मटेरियल पूरा है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई मैनेज माई टाइम वेल एंड एवरीथिंग आई हैव डिसाइडेड। नाउ दिस टाइम व्हाट हैपेंड, आईबीसी के पेपर में, फर्स्ट अपन आईबीसी की बात कर लेते हैं कि आईबीसी के पेपर में मैं हर बार जब 90 मार्क्स का पेपर लिख के आती थी, इस बार आईबीसी का पेपर मैं सिर्फ अराउंड 75 to 80 मार्क्स का लिख पाई। मतलब पेपर आंसर्स वगैरह बहुत अच्छे से लिखा, मैं सिर्फ 75 to 80 मार्क्स का लिख पाई। एंड आई थॉट कि डन, आई एम डन, आई हैव मेस्ड अप और मैं आईबीसी की वजह से शायद फेल वापस होने वाली हूँ। बट और जो एमसीएस का पेपर था उसमें क्या हुआ था कि इस बार का जो पेपर था, मतलब जून 23, राइट, हाँ, जून 23 का जो पेपर था एमसीएस का, वो ऐसा पेपर था जिसमें से एक भी क्वेश्चन बुक का नहीं था, पूरा आउट ऑफ बुक क्वेश्चन था। उसकी वजह से खूब प्रोटेस्ट हुए थे, एवरीथिंग इट वाज आउट ऑफ द बुक। और मतलब मैंने पेपर देखा, मैं बैठी हूँ 5 मिनट, कुछ समझ नहीं आया, मैंने सबको देखा, सब लोग बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई न्यू एट दैट पॉइंट रियली कि यार ये बुक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये बुक में नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्लाइंट जो आप, मतलब फिर मैंने अपने मन में यही सोच लिया कि दीक्षा तुम सीएस हो और ये वो क्लाइंट है जो तुम्हारा दिमाग खाने आया है और जो तुमको बहुत सताएगा, तुम्हारे नॉलेज पे डाउट करने लगाएगा। मैंने ये सोचा और मैंने खुद को सोचा कि नो, आई एम अ सी एस, आई एम गोइंग टू बी अ सी एस, आई नीड टू हैंडल दिस सिचुएशंस, आई नीड टू फाइंड आंसर्स बेस्ड ऑन माई नॉलेज। तो फिर उस पेपर में क्या हुआ, मैंने पूरा पेपर लिख डाला, 100 मार्क्स का पेपर बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, व्हाट आई अंडरस्टैंड थ्रू दिस मच years of study and years of knowledge that I've gained through this company secretary course। और मैंने पूरा पेपर कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया एंड गेस व्हाट, एमसीएस में डिस्पाइट बिना बुक खोले मैंने पूरा पेपर लिखा 100 मार्क्स का, मुझे 55 मार्क्स उसमें से आए, जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था अभी तक का, एंड मतलब मेरे लिए ऑफ कोर्स। एंड आईबीसी के पेपर में सिर्फ 75 to 80 मार्क्स का लिखने के बावजूद भी मुझे 45 मार्क्स आए, विच वॉज अगेन हाईएस्ट अमंग द आईबीसी स्कोर टिल नाउ। तो 55 और 45 का कॉम्बिनेशन बैठा, 100 मार्क्स हुए एंड आई गॉट क्लियर्ड। समझे इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, सबसे पहले मैं अभी रिकॉल करके पूरा आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि आपको बहुत कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना है, दोनों सब्जेक्ट्स को नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी पेपर कैसा भी आ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आपको वहाँ ढूंढने में दिक्कत होती है, दैट इज़ ट्रू। सेकेंड अटेम्प्ट से क्या सीखने मिलता है कि हमें टाइम मैनेज करना है। अगर हमें 10 मार्क का कुछ नहीं आ रहा है, उसके पीछे हमें 40 मार्क का पहला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 40 मार्क का पहला आ रहा है तो लिख दो 40 मार्क का पहला, ऐसा रखो नहीं लास्ट के लिए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लास्ट के लिए अपन रखते हो 40 मार्क्स का क्वेश्चन की सोच के लिखेंगे, राइट। पर 40 मार्क का पहले आता है तो लिख दो 40 मार्क का पहला, ठीक है। उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट से हमें क्या सीखने मिला कि हमें रेडी होना है कि आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये सीखी कि हमें हमारा मटेरियल कंटेंट पक्का करके जाना है, कुछ भी भूलना नहीं घर पे। कंपनी डायरेक्ट लॉ लेना है, आप जिस नोट से पढ़ रहे हो वो लेना है, मॉड्यूल लेना है, आप डिक्शनरी लेनी है, हर चीज़ लेके जानी है प्रॉपरली, जो जो आपने डिसाइड करी है वो, बस भूल के मत जाना कुछ भी, ठीक है। और लास्ट अटेम्प्ट से क्या सीखने मिला, लास्ट अटेम्प्ट वाज नॉट अ मिस्टेक, वो सीखने वाली बात थी। लास्ट अटेम्प्ट से हमें ये सीखने मिला कि आपको पेपर कंप्लीट करना है, 100% पेपर कंप्लीट करना है, पूरा कॉन्फिडेंटली लिखना है, जो आपको आता है। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता भी है तो जो आपको पता है, जो आपको आता है वो लिख के आओ, पर लिख के आओ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ आईबीसी के जो मतलब था पेपर, उसमें भी 45 आए थे, तो बिकॉज पेपर में जो कंटेंट रिलेवेंसी है वो इम्पॉर्टेंट है, लेंथ छोटा बड़ा चलता है, सब चलता है, बट द थिंग इज मतलब
ओपन बुक पेपर इसलिए नहीं है कि जो आप कॉपी पेस्ट कर दो, आप अपनी लैंग्वेज में उसको कैसा कंसेप्चुलाइज करके फटाफट बुक में से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। दिस इज़ द बेसिक एजेंडा ऑफ इट। इसलिए मैं हर बार क्या करती थी कि कॉपी पेस्ट करते रहती थी, स्टिल आई कुड नॉट स्कोर। पर लास्ट वाले में मैंने क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगा के, खुद का दिमाग लगा के उसको अच्छे से फ्रेम करके प्रॉपरली फिर लिखा था, इसलिए मुझे कम अटेम्प्ट करने पे भी ज़्यादा मार्क्स मिल चुके थे और मेरा पेपर क्लियर हो गया था। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी, कुछ चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि हाँ ये आपसे भी गलत हो रही है, कहीं मतलब छूट रहा है कोई चीज़, ठीक है। तो आप भी इसको रिलेट कर पाओगे और आप इसको करेक्ट कर पाओगे, और आई एम श्योर कि 100% ही आपका ये लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर हो ही जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, रिलेवेंट लगी होगी, अपने आप से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक यू।